एवरीवन वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। पार्ट वन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर। देखिए पार्टनरशिप आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में जो हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा, चोपड़ा क्लासेस। देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। पार्टनरशिप इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर स्टडिंग पार्टनरशिप अकाउंट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टनरशिप को समझने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप को समझने से पहले पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल बेस होंगे वो थ्योरेटिकल बेस पर ही होंगे। तो एक बार आपको जो आपकी पार्टनरशिप है उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप आगे कंटिन्यूटी में स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगर इसका हम हिंदी में मीनिंग देखें तो साझेदारी व्यवसाय संगठन का एक महत्वपूर्ण रूप है। साझेदारी के लेखों का अध्ययन करने से पहले इसके मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। यानी पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन आगे कंटिन्यूटी में करेंगे। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो को देखने के बाद आप साझेदारी का अर्थ समझ सकेंगे, साझेदारी की परिभाषा बता सकेंगे, साझेदारी की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप को अगर हम सिंपल वे में कहें, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड विद ईच अदर एंड हर मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। स्टार्टेड क्या, जो आपका बिजनेस है वो एक साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी अपना बिजनेस सेट करते हैं और उनका जो मेन पर्पज है वो प्रॉफिट अर्न करना होगा, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप के लिए आपका मेन पर्पज क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद ईच अदर एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, इसको हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। देखिए यहाँ कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस का मतलब जो आपका बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, इलीगल पर्पज आपका नहीं होना चाहिए। एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशो। जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम क्या डिसाइड करते हैं, मान लीजिए मैं सिंपल हूँ, अगर मान लीजिए मैं अकेली हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैं किसी दूसरे कैंडिडेट को अपने बिजनेस में मिलाना चाहूंगी, मैं उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहूंगी। तो पार्टनरशिप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एग्रीमेंट करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और एग्रीमेंट में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिसाइड होगा। भी कितने प्रॉफिट का शेयर ए पार्टनर लेगा, कितने प्रॉफिट का शेयर बी पार्टनर लेगा, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में यहाँ पे साझेदारी का मीनिंग क्या बताया, साझेदारी व्यवसाय संगठन का एक ऐसा रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक लॉफुल बिजनेस करते हैं तथा उसमें होने वाले लाभ एवं हानि को पहले से तय किए गए अनुपात के अनुसार बांटते हैं। देखिए ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है। आप जब आगे पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें बताई जाएगी कि हमारा एग्रीमेंट किस हिसाब से होता है, क्या क्या चीजें हमारी डिसाइड होती है। अभी के लिए सिर्फ आपको पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जब हम अपना बेसिक करेंगे ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में, तो ट्वेल्थ अकाउंटेंसी आपकी पूरी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में पार्टनर एडमिशन कैसे लेता है, रिटायर कैसे होता है, डेथ कैसे होती है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आज की जो वीडियो बनाई है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाई है, फर्स्ट पार्ट। इसमें जो मेरा मेन पर्पज है वो क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए,
ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको याद जरूर करनी है। देखिए, आपको पता है जब भी हम थ्योरेटिकल लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसका मीनिंग और फिर डेफिनेशन, देन आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक चीज और ध्यान रखना, पार्टनरशिप पर आपका कौन सा एक्ट फॉलो होता है? 1932। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, डेफिनेशन में सिर्फ आपकी वर्डिंग चेंज हुई है, बाकी बात वही है। आप पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ लो, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ लो, सिर्फ आपकी वर्डिंग चेंज हुई है, बाकी क्या है वो वही रहा है। वही क्या कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस सेट करते हैं और उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो हमारी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। और वो पहले से क्या करते हैं? अपने शेयर को डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा ए पार्टनर को मिलेगा, कितना बी पार्टनर को। और पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए दोनों पार्टनर आपस में क्या करते हैं? कैपिटल भी डिसाइड करते हैं, कितनी कैपिटल ए पार्टनर लगाएगा, कितनी कैपिटल बी पार्टनर लगाएगा। हिंदी में यहाँ डेफिनेशन देखे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए समझौता किया हो, एग्रीमेंट। ठीक है, तथा वह व्यवसाय उन सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता हो। ठीक है, बिजनेस एक पर्सन चलाता है सिंगल, और वो किसी दूसरे कैंडिडेट को बिजनेस में शामिल करता है, तो वो सिंगल भी काम कर सकता है और पार्टनर को मिला के भी। ठीक है, या कभी कभी हम क्या होता है, स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने पार्टनर हैं, 3 4 2, तो हम आपस में मिलकर क्या करेंगे? बिजनेस सेट करेंगे। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका है पार्टनरशिप के फीचर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको फीचर अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जब आपने मीनिंग और फीचर अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको फिर डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप की विशेषताएं, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देखो, एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले जो मेन चीज है, आपको पता है मैंने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन बता दिया, पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया और उसकी एक डेफिनेशन। किसी भी कॉन्सेप्ट के जो फीचर होते हैं उसकी मीनिंग से निकल कर आते हैं। मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग स्टार्टिंग में क्या बताया आपको? व्हेन टू और मोर देन 2%, यानी कम से कम दो या दो से ज्यादा। तो पहली डेफिनेशन आपकी वहीं से निकल आई, यानी मैंने मीनिंग से निकाल लिया, जिसको मीनिंग याद होगा उसको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला? 2 और मोर देन 2%, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो आप इसके फीचर में लिख सकते हो कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस सेट कर रहा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो या दो से अधिक। एक मैंने बार बार बताया आपको कि पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से व्यक्ति मिलकर, अगर हम कोई मिलकर कोई काम करते हैं, मान लो मैं हूं ए पार्टनर, कोई बी पार्टनर है, ठीक है, अगर हम दोनों आपस में मिल रहे हैं तो किसी ना किसी बात पर तो हमारा समझौता होगा कि भाई प्रॉफिट इस तरह से डिवाइड करेंगे, कैपिटल इस तरह से डिवाइड करेंगे, बिजनेस के जो सेटअप है वो इस तरह से होगा। तो वो सारा किसके अंदर आता है? आपका एग्रीमेंट, समझौता। यानी जब भी कोई दो या दो से अधिक पार्टनर आपस में मिलता है तो उनके बीच एक एग्रीमेंट डिसाइड होता है। और एग्रीमेंट में, समझौते में क्या क्या होता है? ए पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, बी कितनी लगाएगा, ड्रॉइंग्स कितनी कितनी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, यानी सारी चीजें आपकी पहले से डिसाइडेड होंगी, प्री डिसाइडेड। देखिए, कोई भी बिजनेस करने से पहले सारी चीजें रिटर्न में लेना कंपलसरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जब तक कोई चीज रिटर्न में नहीं होती तब तक वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न में लेने के बाद ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारी ये चीजें सारी डिसाइड हुई थी। तो फर्स्ट आपके फीचर्स क्या हो गए? 2 और मोर पर्सन। सेकंड आपका क्या होगा? एग्रीमेंट। थर्ड आपका लॉफुल बिजनेस। वही, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का लॉफुल होना जरूरी है, लीगल होना जरूरी है, इलीगल नहीं चलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जैसे ये भी देखिए, आप एक चीज देखिए, सारे फीचर उसके मीनिंग से निकले हैं। आप अगर आप पिछली स्लाइड में जाओगे, लास्ट स्लाइड में, तो उसमें आप मीनिंग देखोगे और मीनिंग में से देख लोगे, आप सारे फीचर्स निकल कर आएंगे। देखिए, मैंने इसकी फीचर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं किए, बाकी आप जब लिखोगे तो ये जैसे फर्स्ट हेडिंग बनाया 2 और मोर पर्सन 2, तो आपको उसके अंदर लिखना है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मैंने इतनी डिटेल नहीं दी क्योंकि थोड़ा स्लाइड आपकी ज्यादा बन जाती, इसलिए मैंने आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग दे दिए। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। नेक्स्ट,
म्यूचुअल एजेंसी। देखिए पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है, पारस्परिक अभिकर्ता, यानी आपस में मिलकर काम करना। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होगा, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वो आपस में क्या करेंगे, मिलकर तो बिजनेस सेट करेंगे और सब कुछ डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ लॉस, सॉरी, नेक्स्ट क्या होगा आपका, शेयरिंग ऑफ लॉस। देखिए शेयरिंग ऑफ लॉस का मतलब केवल आपका ये नहीं कि केवल आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आपके लॉस होंगे उनको भी आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आपका आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर की लाइबिलिटीज होंगी वो कैसी होंगी, आपकी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब कोई भी लिमिटेशन आपकी नहीं लगेगी, कोई भी पार्टनर अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकता है, दोनों पार्टनर को क्या होंगे, राइट्स होंगे। तो ये आपकी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो पार्टनर की लाइबिलिटीज होगी आपकी पार्टनरशिप में वो कैसी होंगी, आपकी अनलिमिटेड। नेक्स्ट आपकी स्लाइड देखिए, थोड़ा सा भी सॉरी पीछे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखे एग्जांपल, जैसे राहुल और मोहन दो पार्टनर हैं। ठीक है, इन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए, ए ने लगाया 50,000 और बी ने 50,000, सॉरी राहुल ने लगाए 50,000 और मोहन ने भी कितने लगाए, 50,000। दोनों ने क्या किया, गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, इक्वल इक्वल, क्योंकि दोनों ने पैसा भी कैसा लगाया, इक्वल इक्वल। और देखिए ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कभी क्या होता है, हो सकता है ए पार्टनर जैसे राहुल है ये 1 लाख रुपए लगा दे, मोहन है ये केवल 50,000 लगाए, तो इनका यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे इसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। तो आप ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, देखिए एक चीज और याद रखना, बाकी मैं अभी बता देती हूँ, वैसे बाकी वो आ गया, मैं आपको पार्टनरशिप डीड में भी कराऊंगी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना वो प्री डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड होगा। जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना उसमें पहले से डिसाइड होगा कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि हमेशा जो पार्टनर का प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कैसे होगा, इक्वल। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए हो सकता है, अब मान लो राहुल लगा दे 1 लाख रुपए और मोहन ने लगाए हो 50,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड नहीं किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस चीज पर क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। अब डिस्प्यूट होगा, जब पहले ही डिसाइड नहीं किया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इक्वल, बराबर बराबर। ठीक है, तो वो आगे हम पार्टनरशिप डीड में पढ़ेंगे। क्विक रीजन, आप स्टडी करना, व्हाट इज पार्टनरशिप, डिफाइन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, स्टेट एनी 5 फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप के कोई भी 5 फीचर्स लर्न करने हैं। ठीक है, देखिए ओनली 5 क्यों दिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही, आपको पता है 12th में आपके कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का जो भी आपकी सीक्वेंस होगी उसके हिसाब से आप फीचर याद कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम आपको 8 फीचर्स तो आपको याद करने ही चाहिए, बाकी जितना मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है उतना आप कर सकते हैं। हिंदी में बताएं तो साझेदारी क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखी और साझेदारी की कोई 5 विशेषताएं, तो वही बात है आपकी। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. Please like the video, comment your doubts, share with your friend, subscribe to Chopra classes.